एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। पैरालिसिस, बैक पेन, माइग्रेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिस्क, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करे। आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या वीकेवी स्कूल। न्यूज़ आज तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास। आज हम आए हैं एपीडब्ल्यूडी ऑफिस के यहाँ। जैसे कि आपने देखा होगा और आपको पता भी होगा, 16 जनवरी को यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था। एपीडब्ल्यूडी मजदूर संघ द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जो कि इस विषय में था, उन्हें डीआरएम स्टाफ को बोनस नहीं मिल रहा था। बहुत पहले से ही उनको बोनस नहीं मिला, देखा जाए तो उनको कभी बोनस ही नहीं मिला। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे बीएमएस से संबंधित संगठन लोगों से। लक्ष्मण एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। जो भारतीय मजदूर संघ अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी संघ का साथ में एफिलेटेड है। सर जी, ये जो 16 तारीख को ये जो आपका प्रोटेस्ट किया गया था मजदूर संघ द्वारा, तो उसमें मतलब आप लोग का ये जो बोनस के लिए धरना किया गया था यहाँ पे। तो हम लोग 16 तारीख को जो गेट मीटिंग हम रखे थे, प्रोटेक्शन का धरने का प्रदर्शन करके हम लोग का कई लोग संगठन के हम लोग का मौजूद थे, जो तीनों संगठन के लोग, उनका वजह से कई प्रशासन का पास में फाइल रोक के रखा था, जो सेक्रेटरीट लेवल में। तो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया, हमारा जो डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको जल्दी से जल्दी लागू कराया जाए। तो फिर हम लोग 16 तारीख को करने के बाद में 18 तारीख को फाइल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो जैसा चीफ इंजीनियर साहब का पास आया, चीफ इंजीनियर साहब ने पॉजिटिव वे लेके इमिडिएटली बोनस को ऑर्डर कर दिया। विद इन 1 वीक में मंडे को हमने किया, 16 तारीख को, 21 तारीख को ऑर्डर कर दिया गया। इसलिए चीफ इंजीनियर साहब को धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे एक माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो हम कार्य करे हैं, जो जीत पर प्राप्त करे हैं, तो हम लोग को दुख का साथ बोलना है कि बाकी लोग को नहीं मिला है। जैसा हमारा संघ का अध्यक्ष लोग बोले हैं, तो हम बाकी लोगों के लिए भी बहुत जल्द से जल्द वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग को जीत मिलेगा करके हम लोग उम्मीद रखते हैं। इस विषय में हम ये बोलना है कि हमारा भाई लोग को जो गुमराह होकर दूसरा संगठन में घूम रहा है, जो रैली निकाल रहा है, तो उनको हम एक आग्रह करना मांगता है कि आप सच्चाई को जानिए। कौन वर्क कर रहा है, कौन टेबल में बैठ के बात कर रहा है, कौन आदमी किससे मिल रहा है, क्या है, आपको सभी आज का डेट में पता है। इसीलिए हमारा संघ जुड़िए। आज चीफ इंजीनियर साहब ने बोला यो टू सी बोला, तो आप लोग संगठन को मजबूत करके आप लड़िए। हम लोग तो अपना फाइल बेचता है, मगर ऊपर से जब नहीं आता तो हम लोग क्या कर सकता। तो इस विषय में क्या हमारा भाई लोग एक रिक्वेस्ट है कि हमारा संघ का साथ में खड़ा होइए, तो जल्द से जल्द हम लोग आगे का जितना भी पेंडिंग इश्यूज है, रेगुलाइजेशन हो या 1/3 हो या बोनस हो, बाकी का बचा सभी में हम लोग जीत प्राप्त करेंगे। आपका नाम और आप बताइए। मैं बिजू पिल्ले, जनरल सेक्रेटरी अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ। हमने ये विषय में इससे पहले भी आपके चैनल के द्वारा 2-3 बार इंटरव्यू हुए थे और हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस विषय में हमने रखा था कि उस समय ये पूछा गया था कि आप धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि हमने उस समय भी कहा था कि हम जो है पत्राचार के माध्यम से और टेबल बैठ के जो है डिस्कस करके सारे सोल्यूशन निकालते हैं। तो उसी संदर्भ में इस कार्य को भी लेके हमने आगे बढ़े थे। लास्ट में जब एक उसके बाद जो है ये चीज़ किया गया, तो 16 तारीख को यहाँ पे धरना दिए गए। धरना देने के तुरंत बाद ये संज्ञान में आया कि 18 तारीख को जो है उप सचिव पीडब्ल्यूडी के द्वारा सारे विभागों से समर्थन लेकर, उनका अनुमोदन लेकर यहाँ पर सूचना दे दिया गया। तो सूचना यहाँ पे मिले और 19 तारीख को जो है यहाँ पे पत्र प्राप्त हुआ और जो है सारे को इसका पत्र का जानकारी दिया गया कि सभी डीआरएम जो 1/3 प्राप्त है उनको बोनस दिया जाए। और ये अंडमान के इतिहास में पहला बार हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी के डीआरएम्स को बोनस दिया जा रहा है। इसके लिए हमने अभी जाकर ईओ टू सी साहब और चीफ इंजीनियर साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, तो इसीलिए ईओ साहब से जाके मिले और उनको हमने धन्यवाद भी दिए कि ये पहला कदम जो है हमारा
सराहनीय रहा और सबसे सफलतापूर्वक सारे जो गरीब मजदूर है उनको 1200 रुपया का ही है, लेकिन कम से कम उनका सम्मान का विषय है, इसीलिए वो चीज़ उनको प्राप्त हैं कि जितने बाकी डीआरएम से बचे हुए हैं, क्योंकि हमने डीआरएम के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव का कार्य नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने अनुरोध किया कि सारे डीआरएम्स को जो है बोनस दिया जाए। तो इस संदर्भ में जो है उनसे अनुरोध किए हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि आगे आप भी अपना एक पत्राचार कीजिए कि इस संबंध में जो है सारे डीआरएम को बोनस दिया जाए। अभी जो है 1/3 के लिए सिर्फ हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है प्रशासन से, तो सिर्फ 1/3 को जो है अभी जारी करने के लिए आदेश सारे ई के लेवल में चला गया और शायद हो सकता है 2-3 दिनों में या सैलरी के साथ आ जाएगा। जी सर जी, ये बहुत खुशी की बात है जो डीआरएम स्टाफ को अभी बोनस मिल रहा है। सर जी, ये एक बात बताइए, हमने देखा है ये सीटू ने भी बोल रहे कि हमने भी अपना योगदान दिया है, हमने भी योगदान दिया है, उन्होंने रैली तक निकाल दिया है, तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सफलता जो प्राप्त होने के लिए जो प्रयास करना है उस बारे में हमने जितने भी प्रयास किए तो सारे विवरण के साथ में आपको जो है जी अनूप जी हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है वो आपको विषय विस्तार से रखेंगे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, ये जीत हार का कंपटीशन नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जीतना और हारने वाला विषय नहीं, ये बात जो है मज़दूर को अपना हक मिले, ये विषय का बात है। जब आप जीत हार का विषय जब रखते हैं तो हर आदमी जीतना चाहता है, तो हम इसलिए मज़दूर को जीत हार में फंसा करके उनके मांगों को लटकाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम स्पष्ट रूप से ये मानना है कि मज़दूर को जो हक मिलना चाहिए वो समय रहते मिलना चाहिए। उनको जुलूस में फंसाकर, विजय रैली में फंसाकर, कहीं ना कहीं उनका पॉकेट में कुछ आया नहीं है, उनके हक का कुछ उनको मिला नहीं है, लेकिन आप लंबे लंबे जुलूस में उनको लगा करके उनका पैसा खर्चा करवाना, ये कहीं ना कहीं मज़दूर के साथ में एक नैतिक उनके साथ में एक नैतिक धोखा है, मैं ये कहूँगा। और जहाँ तक कुछ अब नाम बोले, मैं किसी संगठन का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन मज़दूर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मज़दूर के हक के लिए आप लड़िए, जो भी मज़दूर के हक के लिए लड़ रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उनके साथ हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कर आप बड़े बड़े साजिश रचेंगे, आप कहीं ना कहीं आपका जो आपका उद्देश्य है वो दूसरा है, मज़दूर को आप उसका सीढ़ी बनाएंगे, ये हम होने नहीं देंगे। और दूसरा, मज़दूर से पैसा लेना या उसको केस के नाम में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वकील के नाम में आप उनसे बोलेंगे कि इतना रुपया दीजिए। अगर हमको जहाँ तक जानकारी पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हमको दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि भैया केस के नाम से 1000 ले रहे हैं। म्युनिसिपल आपके पीडब्ल्यूडी में कई 2000-2500 के ऊपर कर्मचारी काम करते हैं, आप उसको उनके इमोशनली उसको आप फंसा रहे हैं और उनसे 1000 रुपया वकील के नाम में 1500, ये कई लाखों का विषय है। हम इसमें नहीं बोलेंगे कि क्या ये कितना लाख रुपया है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसमें खोजी पत्रकारिता करिए और ढूंढ करके निकालिए कि कितने लाख रुपया मजदूरों से अभी तक कोई संगठन ले चुके हैं। हमने विषय रखा है, हमारा जो संगठन है पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ बहुत ही जेन्युइन मांगों को लेकर के हम कर रहे हैं और हमारा मांग है कि मजदूर का हक समय रहते उनको मिलना चाहिए। तो अब हम पूछना चाहेंगे कि आगे आपने कुछ सोचा है, आगे आपने और कुछ मांग के लिए रखा है जो मजदूरों को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है जो कि आप चाहते हैं? अभी हम लोग करीब 10 महीने से एक विषय था हमारा बोनस, कि लोगों का, हमारे जो मज़दूरों का सम्मान से जुड़ा विषय था कि उनको बोनस मिले। कहीं ना कहीं आज बोनस में एक स्पष्टीकरण आया है जिसमें जो 1/3 मज़दूर है, करीब 2700 से ऊपर लोग इसमें इसका बेनिफिट उनको मिलेगा उनके हक में, या आने वाले कुछ दिनों में ही उनके अकाउंट में ये बोनस का पैसा शायद हो जाएगा। तो ये एक पहला मांग जो है पूरा हुआ है और इसके आगे भी मज़दूरों के कई डिमांड है जो जेन्युइन डिमांड है। उसमें बहुत सारे मज़दूर जो है ट्रांसफ़र हो चुके हैं, डीआरएम्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा विषय है, उसको लेकर के भी हम आगे काम करना चाहते हैं और उसको लेकर के भी काम करेंगे। दूसरा, रेगुलाइजेशन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि करीब 20-20 साल, 15-15 साल से ऊपर मज़दूर यहाँ पे फंसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा जो वेतन है, जो रेगुलर वेतन है, उनको मिलता नहीं है और रेगुलर नहीं है, तो उसको लेकर के भी हम आगे काम करेंगे। और दूसरा है 1/3 पीडब्ल्यूडी में बहुत सारे मज़दूर जो है 1/3 नहीं मिले हैं, लेकिन उनको जुलूसों में, रैलियों में उनको दिखाया जा रहा है कि जैसे उनको 1/3 मिल गया। तो ये
उनको जीत में फंसा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप जीत गए। तो जीतने में वाला विषय जब आता है तो सामने वाला भी जीतना चाहता है, कहीं ये जीत हार में मजदूर का जो 1/3 है वो फंस ना जाए। हम उसको भी देख रहे हैं कि मजदूरों को आने वाले दिन में 1/3 मिल जाए, ये जीत हार में फंसा करके कहीं ये मैटर और ऊपर ना चले जाए और कई साल तक ये लटक ना जाए, इसमें भी हम ध्यान रख रहे हैं। हमको टीआरपी नहीं चाहिए, हम एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम मजदूर के हक के लिए काम कर रहे हैं। और एक विषय है जो 1/3 2700 लोगों को मिला है, जो 1/3 जिसमें उनको बोनस मिला है। बाकी डीआरएम भी है, हमारा मांग ऑल डीआरएम्स के लिए था। जितने भी डीआरएम 3 साल से ऊपर काम कर रहे हैं उनको बोनस देना चाहिए, लेकिन अब जो ऑर्डर आया है उसमें करीब 1/3 जिसको मिल रहा है उनको बोनस दिया जा रहा है। तो हम तुरंत इसमें आगे कार्रवाई करेंगे, आगे इस विषय को लेकर के मांग करेंगे प्रशासन से भी, पीडब्ल्यूडी से भी। सारे डीआरएम जो आपके पास है, जो 3 साल से ऊपर कार्य कर चुके हैं, उनको आप बोनस जो पेंडिंग है वो दीजिए। ये खाली 1/3 का इशू नहीं है, ये सारे डीआरएम्स के सम्मान का विषय है। सर जी, ये जैसे कि अभी आपने कहा 1/3 आपको बोनस मिलेगा, तो ये प्रशासन ने आपको बताया कब से, ये कब तक का? क्योंकि ये प्रशासन तो बोलेंगे कि अब ये दिन देंगे, लेकिन वो दिन से नहीं देते हैं। तो आपको क्या बताया गया है कि कब से आपको ये लागू होगा बोनस? जो फाइल अभी आया है उसमें सी ने ऑर्डर किया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को कि बोनस दिया जाए। अभी आगे देखना है कि हमारा पहला मांग है कि इस साल का बोनस रिलीज़ किया जाए। पुराना बोनस का जो विषय है उसमें तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट जो है इस साल का जो बोनस है 2022 का वो दिया जाए। उसके बाद अगर जो भी बन बनता है कि पिछले बोनसों को लेकर के वो भी अगर मिले तो बहुत ही स्वागतपूर्ण रहेगा ये विषय। तो हम चाहते हैं कि ये बोनस रिलीज़ करके आगे के बोनस के ऊपर में प्रशासन विचार करे। इसी विषय में मिस्टर विजू पिल्लाई कुछ कहना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं उनकी बात। नहीं, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया भाई बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मुख्य सचिव जी और प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण जिन्होंने इस बोनस के मुद्दे पर अपना सहयोग और अपना विचार रखे और सभी समय पर जो है इनको सैंक्शन दिए, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद। चीफ इंजीनियर साहब का और ईओटीसी तथा उनके सभी कर्मीगण जो इन्होंने अपना साथ दिया, उनका अभी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री सुनील घोष जी, वीराना जी, सभी अधिकारीगणों का तहे दिल से धन्यवाद। और राज्य कर्मचारी महासंघ तथा का पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ, सभी ने जो सहयोग किया, सभी का सहयोग से आज यह यहाँ पे यथार्थ रूप में आपके समक्ष आया। इसलिए मैं आपके मंच के द्वारा सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। हम आशा करते हैं डीआरएम स्टाफ को, मजदूरों को अपना बोनस मिले। इसी के साथ ही मैं पूर्णिमा विश्वास, कैमरामैन महेश के साथ, थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।